स्वागत है आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है गणित गैरेज। यहाँ हम कक्षा 9 की गणित पढ़ते हैं। अगर आपको कक्षा 10 की गणित पढ़नी है तो आपको सर्च करना है गणित गैरेज 2.0। वहाँ पर आपको कक्षा 10 की गणित मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। अब देखें इसमें ये वाला नियम लगेगा। इस नियम की सहायता से इस क्वेश्चन को सरल करना है। ये कहता है किसी भी संख्या की घात दे रखी हो तो आप उन घातों का इंटू करवा सकते हैं। उससे पहले इन संख्याओं के अपने को निकालने पड़ेंगे गुणनखंड। जैसे सबसे पहले मैं 64 की बात करूं तो 64 के आप गुणनखंड निकालें तो 64 के गुणनखंड सबसे पहले 2 का भाग दूंगा आएगा 32, फिर 2 का भाग 32 में 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार 2 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार 1 बार। अब देखें 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 और 6। यानी मैं 64 को ये भी लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार, या फिर 6 बार ना लिख करके मैं 2 की घात 6 लगा दूँ। बात तो एक ही है। यानी मैं 64 की जगह ये चीज़ लिख सकता हूँ। वही मैं करूँगा, 64 को हटाऊंगा और उसकी जगह लिख दूंगा 2 की घात 6 और इस पूरे की घात कितनी चल रही है 1/2। अब उस नियम के हिसाब से 6 का और 1/2 का इंटू होगा तो 2 6 को काट देगा 3 बार, 3 का 1 से गुणा 3 यानी कि 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 का गुणा कितनी बार 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके 8। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे देखें, 64 को आप लिख सकते हैं 8 × 8 यानी कि 8 की घात 2। इसका मतलब 64 की जगह ये भी लिखा जा सकता है। तो 64 की जगह ये लिख के देखें 8 की घात 2 और पूरे की घात कितनी चल रही है 1/2। अब उस नियम के हिसाब से इनका होगा इंटू, 2 से 2 कटेगा, 8 की घात 1 यानी 8 को 1 बार लिखना, तब भी आंसर कितना आएगा 8। तो आप 64 को 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 64 को 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं। दोनों से आंसर एक ही आएगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। इसमें सबसे पहले अपन 32 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ देखें, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं सीधे 32 के गुणनखंड, नहीं तो कर लें 2 का भाग 16 बार, 2 का 16 में 8 बार, 2 का 8 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार, 2 का 2 में 1 बार। अब देखें 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब आप 32 को लिख सकते हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, या 2 की घात आप 5 भी लिख सकते हो। तो हम 32 को लिखेंगे 2 की घात 5, हटाओ 32 को, इसकी जगह लिख दें 2 की घात 5 और इस पूरे की घात कितनी चल रही है 1/5। अब उस नियम के हिसाब से घातों का होगा इंटू, 5 से 5 कटेगा 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2 को 1 बार लिखना, तो ये हो जाएगा आपके आंसर। अब देखें इसका तीसरा भाग 125 की घात 1/3। सबसे पहले मैं 125 के गुणनखंड निकालता हूँ। भाग जाएगा इसमें सीधे ही 5 का कितनी बार 25 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 25 में 5 बार, फिर इसका भाग जाएगा आपके 1 बार। 125 में 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी 125 को आप 5 × 5 × 5 भी लिख सकते हैं, या यूं कहूं कि 5 की घात 3। इसका मतलब 125 को आप 5 की घात 3 लिख सकते हैं। फिर लिखें 125 को हटाएं, उसकी जगह रखें 5 की घात 3 और इस पूरे की घात कितनी 1/3। अब इस नियम के हिसाब से हम घातों का कर सकते हैं गुणा। उससे क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 यानी कि 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके 5। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ज्ञात करना है ये पिछले सवाल की तरह ही है। इसमें भी वही चीज़ काम आनी है, लास्ट वाले में थोड़ा सा चेंज है। चलिए फिर शुरू करते हैं। नियम कौन सा लगेगा इसमें, फिलहाल a की घात m और उसकी घात n हो तो आप घातों का गुणा करवा सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करता हूँ। अब 9 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 9 के गुणनखंड करें तो 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार। इसका मतलब 9 को मैं 3 × 3 भी लिख सकता हूँ, या यूं कहूँ कि 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो 9 को हटाऊंगा और उसकी जगह लिखूंगा 3 का स्क्वायर। देखते हैं उससे क्या होगा। ये 9 इसको हटाया, 3 का लिखा स्क्वायर और इसके ऊपर घात कितनी चल रही है 3/2।
अब कोष्टक हटेगा तो उस नियम के हिसाब से आप घातों का गुणा करवा सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की घात 3। अब चाहे तो इतना छोड़ दें, नहीं तो 3 की घात 3 क्या होता है वो लिख सकते हैं आप भाई। 3 की घात 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना 27। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह दूसरा भाग करेंगे हम 32 की घात 2/5। तो सबसे पहले हम 32 के गुणनखंड करें, पिछले सवाल में भी किए थे। 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 8 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार, 2 का 2 में कितनी बार 1 बार। 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब मैं 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, या यूं कहूँ कि 2 की घात 5 भी लिख सकता हूँ। तो हम 32 को लिखेंगे 2 की घात 5। देखते हैं क्या फ़ायदा होगा। हटाया 32, इसकी जगह लिख दो 2 की घात 5 और पूरे की घात कितनी चल रही है 2/5। उस नियम के हिसाब से कोष्टक कटेगा तो इन घातों का होगा गुणा। 5 से 5 कटेगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 मतलब 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके 4। अब देखते हैं 16, इसको भी निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले तो 16 के करते हैं गुणनखंड। 2 का भाग 8 बार, 8 में 4 बार, 4 में 2 बार, 2 में 1 बार। तो 16 में 2 आ रहा है 4 बार। इसका मतलब 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या यूं कहूँ कि 2 की घात 4 भी लिखा जा सकता है। तो 16 की जगह मैं लिखूंगा 2 की घात 4। ये रहा 16, हटाओ इसको, लिखो 2 की घात 4 और इस पूरे की घात कितनी है 3/4। अब उस नियम के हिसाब से अगर मैं कोष्टक हटाता हूँ तो घातों का गुणा करवा सकता हूँ। 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात आएगी 3। 2 की घात 3 बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट और बचा हुआ है, लगे हाथ, इसको भी निपटा लेते हैं। 125 की घात -1/3। तो सबसे पहले तो 125 के करें गुणनखंड, फिर माइनस को भी निपटाएंगे। 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 5 का भाग 25 में 5 बार और 5 का भाग 5 में 1 बार। यानी 25 को 5 इंटू 5 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है, या यूं कहूँ कि 5 की घात 3 लिखा जा सकता है। तो 125 को हटाऊंगा, मैं लिखूंगा 5 की घात 3। तो लाएं फिर 125 को हटाओ, उसकी जगह लिखा 5 की घात 3 और पूरे की घात चल रही है -1/3। अब ये नियम कहता है कि अगर कोष्टक हटेगा तो घातों का गुणा होगा। गुणा कर लो फिर घातों का, यहाँ कर लेते हैं। 5 की घात 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 की घात -1। अब यहाँ आकर के अपने को एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। वो क्या है देखें, घात को माइनस से प्लस में बदलना है तो क्या करेंगे, हर संख्या के बट्टे में 1 होता है, अपन लिखते नहीं है। अगर बट्टे में 1 लिख भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि 1 का भाग उस संख्या में उतनी ही बार जाएगा, वही संख्या आएगी। अब करना है कि आपको संख्या को पलट देनी है। 5/1 को कर देना है आपको 1/5। उससे क्या होगा, जैसे ही संख्या अपनी जगह बदलेगी तो घात के चिन्ह भी बदल जाएंगे। जो घात पहले -1 की थी वो अब +1 की हो जाएगी, और +1 घात लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिला के इसका आंसर रहेगा आपके 1/5। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, उनके नीचे उनमें लगने वाले नियम भी लिख रखे हैं। 2, अब बीच में ये बिंदु है, अगर ये बिंदु बीच में हो तब तो ये इंटू पढ़ा जाएगा, और नीचे हो तो दशमलव पढ़ा जाएगा। ये ध्यान रखें, यहाँ दशमलव नहीं है, ये है आपके इंटू का चिन्ह। तो 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। अब यहाँ ये नियम लगेगा। ये नियम कहता है अगर आपके आधार समान है तो आप घातों को जोड़ दो। आधार समान हो इंटू में तो आप घातों को जोड़ सकते हैं। तो इसके हिसाब से चले तो 2 की घात 2/3 और प्लस इस 2 की घात 1/5, इनको जोड़ दें, इकट्ठा करके लिख दें। तो 2 की घात, अब देखें 3 और 5 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा 15। अब 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 है कम आ जाएगा आपके 3। तो 2 की घात ये और ये कितना हो जाएगा 13, और बट्टे में आ जाएगा आपके 15। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी तरह दूसरे भाग की बात करें, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं डबल घात वाला। जब डबल घाते हो तो घातों का गुणा किया जा सकता है, तो यही काम इसमें करेंगे हम। 1 की घात 7 आ जाएगी और 3 की घात 3 इंटू में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, 1 की घात 7 का मतलब 1 ही होगा। 1 को आप कितनी भी बार गुणा कर लें 1 ही आना है। नीचे देखते हैं, 3 की घात 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना होगा 21। अब चाहें तो आप इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ सकते हैं, वरना संख्याओं को पलट दें। पलटने से क्या होगा, आते हैं जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। तो आप इसको 3 की घात -21 भी लिख सकते हैं, और फाइनल आंसर आपका रहेगा 3 की घात -21। और यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। अब आगे देखें, अब जब आधार समान हो
और संख्याएं भाग में दे रखी हो तो इस नियम के हिसाब से आप घातों को घटा सकते हैं। इसका उल्टा नियम है, जब आधार समान है इनटू में घातें जुड़ती हैं, जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाया करती हैं। तो ये का ये काम इसमें करेंगे हम। तो 11 की घात 1/2 में से 11 की ये वाली घात यानी कि 1/4 को घटा देंगे तो 11। अब इनका कर लें गुणा, 4 दूनी हो जाएगा 8, इधर करें 4 एकम 4, इधर करें 2 एकम 2। तो 11 की घात 4 में से 2 घटाएं तो 2 और बट्टे में आएगा 8, 2 से काट दें इनको तो फाइनल आंसर 1/4। 11 की घात 1/4 ये आपका आंसर होगा। अब उस क्वेश्चन को देखें। अब इसमें क्या है, आधार तो अलग अलग है लेकिन आपकी घातें एक जैसी हैं, तो इसमें क्या नियम लगेगा वो देखें। जब आधार अलग अलग हो लेकिन घातें एक जैसी हो तो एक जैसी घात को तो एक जैसे ऋण दिया जाए और जो आधार अलग अलग है उनका गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखें किनका गुणा होगा, 7 और 8 का, और इस पूरे पर जो घात एक जैसी है वो चढ़ जाएगी। तो 7 का 8 से कर लें तो 56 की घात 1/2 ये हो जाएगा आपके आंसर। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3।